जूती झाड़ है ना संत, जूती झाड़ है तो माया पड़ जाए। ये जहाँ ना पहुंचा राजा ना वजीर, वहां पर पहुंचे कबीर। कि माया कुछ ना होती संत का गए। कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज तो जनता हमें बता रही है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है। जनता के सामने कोई परिचय के मोहताज नहीं है संत रामपाल जी महाराज। लेकिन हमारे लिए तो माया इतनी घनी पड़ती है। अब हमने तो वाह दूरबीन लगा के देखनी पड़े, कैसे दिखेगी। नहीं, विकास नाम है दास का। तो आप कहाँ से हुए? गांव मोखरा जी मेरा। तो यहाँ पर जो अभी प्रोग्राम चल रहा है, ये क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है? ये बहुत बड़ा दिन है सत्य की जीत का। और आज जो हमारी चुबीसी खाप है, मैम चुबीसी, उसके गांव ने निर्णय लिया है कि संत रामपाल जी महाराज जी को मानव रक्षा सम्मान से सम्मानित किया जाए। तो आज उस सम्मान का दिवस है, महाराष्ट्र का दिन है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने जो लोगों की जो मदद कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो क्या उसमें कितना क्या सरकार का भी योगदान रहा? देखो, सरकार अपनी जगह है। सरकार पेंशन करती है, सरकार राशन देती है। सरकार की जो स्कीम है उनके बारे में तो जनसाधारण भी परिचित है, आप तो पत्रकार आप भी परिचित हैं। तो सरकार की अपनी मुहिम है। और संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम वो है कि जहाँ ना पहुँचा राजा ना वजीर, वहाँ पर पहुँचे कबीर। तो जो वंचित रह जाते हैं, जहाँ सरकार का लाभ नहीं मिल पाता, वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से पहुँचते हैं। और उन परिवारों की सिर्फ राशन की नहीं, शिक्षा, चिकित्सा, मकान, हर तरह की व्यवस्था उस परिवार की संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं। और एक तरह से उस परिवार को गोद ले लेते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज लोगों की जो मदद कर रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम लगा लो या फिर और भी जो अभी बाढ़ पीड़ित जो किसान हैं, गांव वाले हैं, वो जो जिसने भी जितना भी जो भी मोटर सामान जितना भी पाइप मंगाया है, वो सब संत रामपाल जी महाराज ने प्रोवाइड किया है। तो ये क्या मतलब संत रामपाल जी महाराज जो सरकार से मदद ले रहे हैं या फिर अपने पास से कुछ कर रहे हैं? देखो, सरकार को जरूरत नहीं होती किसी मध्यस्थता की कि वो किसी संत के माध्यम से मदद करें। ऐसी तो कोई व्यवस्था सरकार के नहीं। सरकार के तो अपने सीधे संबंध है जनता के साथ। तो सरकार जो मदद करती है वो सीधे तौर पे करती है। तो मुझे तो ये नहीं लगता कि इस प्रश्न में कोई ऐसी बात है कि सरकार की मध्यस्थता बनाएगी और उसके बाद लोगों तक मदद पहुँचाएगी। ये संत रामपाल जी महाराज जी की सीधी मदद है। और ये ऐसी मदद संत रामपाल जी महाराज हमेशा से करते आ रहे हैं। हम जैसे कि लोग बहुत सारे संत रामपाल जी महाराज का विरोध कर रहे थे, बहुत विरोध कर रहे थे, तो अब उसमें कुछ चेंजिंग देखने को मिला है। जैसे कि अब तो इतना मतलब कुछ है नहीं, संत रामपाल जी महाराज की सब जय जयकार कर रहे हैं। इस क्या कारण है इसका? देखो, ये सब चीज़ें ना समझने में जनता को थोड़ी सी देर लगती है। अब हम जिस समय में जी रहे हैं, ये समय बहुत ही ज़्यादा स्वार्थ का है। और उस स्वार्थ से प्रेरित होकर हमारी मीडिया ने इतना गंद बकाया है, इतना गंद बकाया है। चाहे करौथा कांड 2006 की बात हो, चाहे करौथा कांड 2013 की बात हो, चाहे बरवाला कांड 2014 की बात हो, मीडिया ने अपना पूरा जोर लगा के जितनी गंदगी उनके पास थी उससे भी ज़्यादा गंदगी को बकाया है। और उस गंदगी के बकने के कारण, उस गोबर के फेंकने के कारण जनता भ्रमित हुई। और इसके लिए जनता कहीं जिम्मेदार नहीं, वो दुष्ट मीडिया जिम्मेदार है जिसने बिना जांच के, बिना परखे हुए संत रामपाल जी महाराज और उसके अनुयायियों को बदनाम किया। अब वो चीज़ें जो है वो छट चुकी हैं। जनता सच्चाई समझ चुकी है। और सच्चाई समझने के बाद आज जनता संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार कर रही है। तो क्या कहना चाहोगे, जो जनता हमारी देख रही है, उन जनता को क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज जी इतने जो कार्य कर रहे हैं और आगे भी करने रहेंगे। देखो, आज जनता को कुछ कहने की जरूरत नहीं। हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज तो जनता हमें बता रही है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है। आज आप गांव में जाओगे, जन जन से बात करोगे, तो वो तो सीधे ही ये बात करेंगे परमेश्वर धरती पे आए हैं। आज जनता के सामने कोई परिचय के मोहताज नहीं है संत रामपाल जी महाराज। आज तो जनता की जय जयकार ही गूंज रही है, जिसके कारण आप यहाँ पहुँचे हैं। तो आज जनता को कुछ बताने की जरूरत नहीं। जनता की तो सुनने का दिन है। आज हम जनता की सुनने आए हैं। और जनता की सुनने के लिए आज हम चुबीसी चौधरी में इकट्ठे हुए। धन्यवाद सर। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी का क्या कुछ संदेश आया? जैसे कि अभी हम मैम चौबीसी पे सम्मानित किया जाएगा, तो संत रामपाल जी महाराज जी की क्या प्रतिक्रिया और संत रामपाल जी का क्या संदेश आया जेल से? वो संदेश आएगा, आप उसको सुनो, रिकॉर्ड करो, जनता को दिखाओ। वो समय पे चलाया जाएगा और प्रोजेक्टर पे चलेगा। और उस संदेश को आप पूरी तरह से रिकॉर्ड करो और जनता में ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको शेयर वायरल करो। इतना सारा जो जैसे कि सरकार भी आपको समर्थन नहीं दे रही है, ना लोग समर्थन दे रहे हैं आपको,
अकेले अकेले संतरामपाल जी महाराज कैसे संभव कर पा रहे हैं? इतना करोड़ों का माल, इतना सौदा दे रहे हैं, लुधियाना में घर बनवा रहे हैं, पता नहीं पूरे भारतवर्ष में घर बनवा रहे हैं, और रोटी कपड़ा मकान भी चला दिए। ये कैसे संभव हो पा रहा है सारा सिस्टम? देखो, पहली बात तो संत से अपरिचित है जी। आज हम और हमारा मीडिया सिर्फ नेता तक ही अपनी पहचान रखता है कि ये नेता विधायक है, ये नेता सांसद है, ये अध्यक्ष है। हमारी पहुंच सिर्फ मानसिक यहीं तक है और हमारी जानकारी भी यहीं तक है। हम संत के मामले में कै नहीं जानते। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रविदास जी की कठौती में गंगा कहाँ से आई? रविदास जी की कठौती में सोना, कंगन, आभूषण कहाँ से आए? और रविदास जी की कठौती में वो कंगन कहाँ से आए जो राजा के पास भी नहीं थे? लेकिन मीडिया इन बातों को आज नहीं जानती, क्योंकि मीडिया सत्संग से कट चुकी है, आम जनता सत्संग से कट चुकी है। उसके लिए तो यही बहुत बड़ी बात लगती है कि पैसा कहाँ से आया। मुझे ये बताएं कि नानक साहिब जी ने 20 रुपए का जो भंडारा शुरू किया उस वक्त, आज से 500 साल पहले, वो आज तक जारी है, वो आज तक खत्म नहीं हुआ। इन चीज़ों के पीछे कौन सा कारण है? और जब हम सत्संग सुनेंगे, संतरामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुनेंगे, तो तब हमें समझ में आएगी कि माया कुछ ना होती संत का गए। जूती जा रहा है ना संत, जूती जा रहा है तो माया पड़ जाए, माया दासी संत की। और माया आदि तो तखत की कुत्ती कही है कबीर परमेश्वर ने। लेकिन हमारे लिए तो माया इतनी घनी पड़ती है, अब हमने तो वाह दूरबीन लगा के देखनी पड़े, कैसे दिखेगी? नहीं, जब हम संत की शरण में आएंगे, संत के प्रवचन सुनेंगे, ज्ञान समझेंगे, तो हमें सबसे तुच्छ माया ही नजर आएगी। पर पहले भी ज्ञान तो यही था, पहले भी संतरामपाल जी महाराज जी का ज्ञान वही था, 2006 में भी वही था, 2014 में भी वही था। पर इतने सारे कांड हुए, इतनी सारी दुर्घटनाएं हुई, इसको लेकर के क्या है? देखो, पहले भी ज्ञान यही था और पहले भी शिष्य यही थे। आप इस बात से परिचित होंगे कि जिसने संतरामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन लिया और जो संतरामपाल जी महाराज जी का हो गया, वो 1000 कैरों के बाद, सामाजिक कैरों के बाद या प्रशासनिक कैरों के बाद भी वो संतरामपाल जी से नहीं टूटा। उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे यही अमर ज्ञान था और यही संतरामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद था। आपने कब नाम लिया था? आप कब जुड़े थे संतरामपाल जी से? तकरीबन 20 साल पहले। 20 साल हो गए। 20 साल से लगभग आज तक क्या क्या परिवर्तन देखते आ रहे हो? परिवर्तन तो ये आ रहे हैं कि संतरामपाल जी महाराज अपना बनाने के लिए आए हैं, संतरामपाल जी महाराज सुख देने के लिए आए हैं, संतरामपाल जी महाराज मोक्ष करने के लिए आए हैं, संतरामपाल जी महाराज पाखंड मेटने को आए हैं, संतरामपाल जी महाराज भ्रष्टाचार खत्म करने को आए हैं, संतरामपाल जी महाराज कुरीतियों को साफ करने के लिए आए हैं, संतरामपाल जी महाराज आम जन को कबीर परमेश्वर की भक्ति प्रदान करने के लिए आए हैं। यानी सच्ची भक्ति आपके गुरु जी प्रदान कर रहे हैं। निश्चित तौर पे भक्ति वही तो सच्ची होगी जो परिणाम देगी। अब आपने माइक लिया, अगर ये माइक अपना काम करेगा तो सच्चा माइक है ना। तो भक्ति वही तो सच्ची है जो परिणाम देगी। जो परिणाम ही नहीं देगी वो भक्ति कहाँ है? वो तो दिखावा है, पाखंड है। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप क्या नाम बताया था? विकास दास। विकास जी थे हमारे साथ और इन्होंने बताया कि संतरामपाल जी महाराज जी जो है लगातार समाज के लिए ही कार्य करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। संतरामपाल जी महाराज जी के पास जो सवाल उठ रहा है कि पैसा कहाँ से आ रहा है इतना, तो वे बता रहे हैं कि संत के लिए जो माया है ये एक धूल के समान है। जैसे संत की कोई जूती होती है, इसमें से धूल निकलती है। कहते एक वाणी भी है कि माया दासी संत की उबे आशीष। इन्होंने बताया तो संतरामपाल जी महाराज के शिष्यों में खुशी की लहर है और संतरामपाल जी महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं उससे तो उनके शिष्य तो खुश ही है, पूरा आम समाज भी खुश है। लगातार तस्वीरों के साथ हम देख रहे हैं। मैम 24 से मैं लाइव दिखा रहा हूँ।